अस्सलाम वालेकुम सानिया टाइम से मैं खुशामदीद उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़फुल हैक्स की एक और बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। कोई ना कोई टिप एक ऐसी होगी जो आपको पसंद आएगी और आप उसको फॉलो भी ज़रूर करेंगे। सबसे जो मेरी पहली टिप है वो ये है कि बाज़ औक़ात हम सालन बनाने के लिए ठहरते हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा नहीं और प्याज जल जाते हैं। प्याज जलते इतने हैं कि जो सालन का कलर होता है ना वो ब्राउन हो जाता है, जो रेड गोल्डन ब्राउन चाहिए होता है ना वो नहीं आता। अगर आपके भी प्याज जल जाएँ, जैसे मैं यहाँ पे एहतियात से भून रही थी और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई और मेरे प्याज जल के कोयला हो गए। इसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आप चिकन ग्रेवी का सालन बना रहे हैं तो आपने फूड कलर ले लेना है और उसको पानी में सिर्फ चुटकी भर पानी में डालना है और आपने अपने प्याज में डाल देना है। इससे सालन का जो कलर है ना वो उसी तरह ही आएगा जिस तरह आप लोग रेड कलर चाहते हैं। टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरी अगली टिप है सूटकेस में अगर कपड़े पूरे नहीं आ रहे, कपड़े ज़्यादा हैं और कपड़े पूरे नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है कि सूटकेस को इस तरह खड़ा कर लेना है और कपड़ों को तय लगाना है। कपड़ों को तय लगाते जाना है और इस तरह अपने कपड़ों को इसके अंदर रखते जाना है कि यकीन करें आपके ढेरों कपड़े इसमें समा जाएंगे। मैंने इस सूटकेस में जो कपड़े रखे हैं ना वो मेरे फुल साइज़ बड़े सूटकेस में थे, जो कि मैंने इस छोटे से सूटकेस में इसे पूरे करके रखे हैं। आपने कपड़ों को तय लगा लेना है और इसी तरह इसमें रखते जाना है। ढेरों कपड़े आपके समा जाने हैं इसमें। ये देखें जी सूटकेस फुल हो चुका है और अभी भी इसमें ऊपर स्पेस है और अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। इसके ऊपर भी और भी बहुत सारे कपड़े आ जाने हैं। ये देखें मैंने इसमें ढेरों कपड़े मैंने इसमें रख दिए हैं। टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरी अगली टिप है वो इस मसले का हल है। ये देखें नज़र हटी नहीं और दूध गया। इसकी मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी कि आप चाहे जहां मर्जी चले जाएं, घर के किसी कोने में बैठ जाएं, दूध चूल्हे पे पड़ा है, आपका दूध इसी तरह बाहर नहीं निकलेगा, ना जलेगा और ना ही गिरेगा, ना चूल्हा गंदा होगा, ना इस तरह चारों तरफ से ये देगची खराब होगी। बहुत अमेजिंग टिप है। ये टिप आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है। ये देखें सारा चूल्हा खराब हो गया है। चाहे जितनी तेज आंच होगी ना चूल्हे में तो आपका जो दूध है ना वो उबल कर इस तरह बाहर नहीं आएगा, वहीं का वहीं रहेगा। तो आइए टिप देखते हैं। जब आपने दूध बॉयल करने के लिए रखना है आपने क्या करना है कि किसी भी कॉटन पे या इस तरह हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लेना, इतना सा, और इसको चारों तरफ ऐसे लगा देना। आप जहां मर्जी काम करते रहें, आपका जो दूध है वो बॉयल होकर बाहर नहीं निकलेगा। ये देखें जी दूध उबल चुका है लेकिन बाहर नहीं निकला। टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है टेलर वाले चौक, जो कि हम घर में भी यूज़ करते हैं लेकिन ये हमारे जो चौक होते हैं ना ये काम नहीं करते। रगड़ रगड़ के इनसे निशान लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब टेलर को देखें ना उनके जो चाक होते हैं ना वो आसानी से लगा रहे होते हैं और वो डार्क शेड भी दे रहे होते हैं। लेकिन हमारे घरों में ना इस तरह डार्क शेड नहीं आते। इसकी क्या वजह है? जब भी हमने नया चौक लेना है इसको आपने क्या करना है कि जो मशीन का ऑयल होता है, जो मशीन का तेल होता है, जो हम कपड़े सीने वाली मशीन को तेल लगाते हैं, वही तेल आप लोगों ने ले लेना है और इसको ओवरनाइट अपने जो चाक है उसको इस तेल में डिप करके रख देना है और नेक्स्ट सुबह आपने चाक को यहाँ से निकालना है और इसके जो ये ऑयल को जज्ब कर लेंगे जिससे ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे, टूटेंगे भी नहीं और इसके जो शेड है वो भी डार्क आएगा। जब भी आप इसकी मार्किंग करेंगे तो शेड डार्क आएगा। इससे क्या होता है कि अगर इसको आप नहीं भिगोते, जो टेलर होते हैं वो इसको भिगोते हैं, जो घर में मेरी बहनें हैं वो नहीं इसको इस तरह टिप यूज़ करती। उससे क्या होता है कि ये ड्राई हो जाते हैं, ये सूख जाते हैं, टूटते भी जल्दी हैं और इसका जो शेड होता है वो भी नहीं लगता। ये देखें काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। मैंने पहले भी लगाया है इसको डिप करने से पहले, लेकिन इसका शेड नहीं आ रहा था, अब इसका काफ़ी शेड आ रहा है। अगर आप भी इसी तरह यूज़ करती हैं, सूखा ही यूज़ करती हैं, तो आज के बाद आपने इसे सबसे पहले तेल में डिप करना है, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी जो अगली टिप है वो है वेलवेट के कपड़े, वेलवेट की बेडशीट या फिर कोट जिनके ऊपर इस तरह धागे चिपक जाते हैं। जितना मर्जी इन्हें धो लें, जितना मर्जी इन्हें साफ कर लें, ये नहीं उतरते। बाज़ औक़ात बाल भी चिपक जाते हैं और कपड़ों की जो बुर होती है ना वो भी वेलवेट के ऊपर चिपक जाती है। जैसे ये मेरी बेडशीट वेलवेट की है और इसके जो तकिए हैं ना अक्सर उनके ऊपर कोई ना कोई धागा, कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो चिपक जाती है। इसके लिए हमने ले लेनी है स्कॉच ब्राइट। स्कॉच ब्राइट आपने बिल्कुल न्यू लेनी है, जो बर्तनों की धुली हुई यूज़ की हुई हो वो नहीं लेनी। आपने बड़े आराम से इसके ऊपर मारनी है, सारा जो कचरा होगा ना वो उतर के इसको चिपक जाएगा। अगर आपका वेलवेट का सूट है उसके ऊपर वाइट वाइट कलर की हल्की सी बुर आ गई है, कोई धागे आ गए हैं, कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो नहीं उतर रही, साफ़ नहीं हो रही, तो उसके ऊपर भी आपने हल्के हाथों से इसे फेर लेना है तो आपके सूट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चाहे वो
कोट हो, चाहे वो बास्केट हो, चाहे वो वेलवेट के कपड़े हों या वेलवेट की बेडशीट हो, कुछ भी हो जिसके ऊपर इस तरह की बूर बाल या धागे चिपक गए हैं, नहीं उतर है, बार बार आप धो के थक गए हैं, धोते हैं फिर भी नहीं उतरती, तो आपने इसको इस तरह फेर लेना है, ये साफ़ हो जाएगा। ये देखें, ये सारा कचरा उतर गया है। टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है ये जार लेकर, इसके जो जार है ना, जब हम इन्हें वॉश करते हैं इनका पानी अच्छे से ड्राई नहीं होता, जिसकी वजह से ये जाम हो जाते हैं। तो इसकी जो बैक साइड वाला जो पूल है उसके ऊपर आपने भर कर लगा देनी है वैजलीन, और इसकी जो फ्रंट साइड है यहाँ पे आपने चंद कतरे डाल देने हैं सरसों के ऑयल के। कुछ देर आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना। उसके बाद आपने गर्म पानी से इसका ब्लेंडर जो है ना वो चला देना है। ये बिल्कुल साफ़ भी हो जाएगी और जो फ्रीज़ हुई पड़ी होगी ये रिलीज़ हो जाएगी, और आसानी से आपका जो ब्लेंडर है ना वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके जो जाम हुआ पड़ा होता है ना वो बिल्कुल रिलीज़ हो जाएगा। अगर टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, जो मेरी अगली टिप है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। उन लोगों के लिए है जो लोग कॉकरोचों से परेशान हैं, रात को किचन साफ़ करके सोते हैं, नीट एंड क्लीन करके सोते हैं, बर्तन भी साफ़ करके सोते हैं, चूल्हा भी साफ़ करके सोते हैं, लेकिन जब भी उठें रात को किचन में जाएं तो जो कॉकरोचेज़ होते हैं ना वो बहुत बड़ी तादाद में हल्ला बोल चुके होते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आपने रात को किचन साफ़ करना है, इसी तरह किचन काउंटर के किनारों पे आपने विक्स बाम लगा देनी है। ये वही बाम है जो हम अपने बच्चों को नज़ला ज़ुकाम और बुखार की कंडीशन में लगाते हैं, और आपने क्या करना है कि चूल्हे के किनारों पे भी आपने इसको लगा देना है। आप ये लगाएं और इसका कमाल देखें, हैरान कुन आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट है। इसकी जो स्मेल होती है ना, उस स्मेल से तमाम कॉकरोचेस जो है ना वो आपके किचन से रफू चक्कर हो जाएंगे, और इसी तरह भागेंगे कि जैसे ये कभी यहाँ आए ही नहीं थे। चूल्हे के किनारों पे इसी तरह आपने लगा देनी है। उस जगह पे भी आपने लगा देनी है जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ से कॉकरोच निकलते हैं। कुछ दिन आप ये टिप यूज़ करें, फिर आप इसके रिजल्ट देखिएगा। अगर टिप आपको अच्छी लगी है, हैरान कुन लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाम के हवाले से एक और टिप आप लोगों को बता देती हूँ। अगर कभी चूंटी आपकी स्किन पे आ जाए और आपको काट ले और वहाँ पे आपको जलन महसूस हो और स्किन सूज जाए, और आपका दिल करता है कि चूंटी ने काटा है और इसको हम बार बार खारिज करते रहें, वो वाली चूंटी जो बिल्कुल बारीक और ब्राउन कलर की होती है, नज़र भी नहीं आती, बाज़ औक़ात हमारे हाथों पर या हमारे जिस्म पे आ जाती है, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से विक्स बाम लगा देनी है। यकीन करें, फ़ौरन ईचिंग भी ख़त्म हो जाएगी, जलन भी ख़त्म हो जाएगी और स्किन सूजेगी भी नहीं। अच्छा जी, जो मेरी अगली टिप है वो है लेमन को लेकर। जब हमारे घर में लेमन आते हैं या तो फ्रिज में पड़े पड़े सूख जाते हैं, या फिर हम उन्हें यूज़ करके इनके जो छिलके हैं ना इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा जूस होता है। आपने क्या करना है कि इन्हें फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। इस तरह एक जार में रखकर इनको रखते जाएँ, फ्रीज़र में फ्रीज कर लें, और जब भी ग्रीन टी बनाएं या आपने लेमन का कोई भी कहवा बनाना होता है तो एक दो छिलके उठाए और उसमें डाल दिया, ये दोबारा से फ्रेश भी हो जाएंगे और इनमें से अच्छा खासा आपको जूस भी मिल जाएगा, और आपकी ग्रीन टी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी जैसे आपने इसमें लेमन निचोड़ा हो। टिप अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसी तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, कुकिंग, स्टिचिंग, आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।